Assalamu alaikum friends. Welcome to the Civil School City Campus Lala Musa YouTube channel. Today we will read the second lesson of New Oxford Modern English Book 6 and the topic is The Ransom of Red Chief. Red Chief का तावान. तावान क्या होता है? Ransom means an amount demanded for a captive. मीन्स कि आप किसी को अपना कैदी बना लें या किसी को अपने पास जो है वो ज़ब्त करके रख लें और उसके अगेंस्ट आप उसके ऑनर से उसकी अगेंस्ट अमाउंट जो डिमांड करते हैं उसको हम लोग रैंसम कहते हैं। अब ये जो स्टोरी है ये किडनैपर ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसमें उसने कि एक बच्चे को कुछ अमाउंट जो वो लेने के लिए किडनैप किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या हुआ कि उसको उस बच्चे के अगेंस्ट कुछ अमाउंट जो है वो पे करना पड़ी। तो देखते हैं कि स्टोरी में हुआ क्या। We were down south in Alabama. Bill Driscoll and myself when this kidnapping idea struck us. मैं और बिल ड्रिस्कोल अलाबामा के जनूब में रहते थे जब हमें अगवाकारी का ये ख्याल आया। बिल और मैंने हैड अबाउट $600। मेरे और बिल के पास तकरीबन $600 एंड वी नीडेड जस्ट $2,000 मोर टू बाय सम लैंड इन वेस्टर्न इलिनॉय। और हमें मगरबी इलिनॉय में कुछ ज़मीन खरीदने के लिए $2,000 की ज़रूरत थी। वी फिगर दैट फैमिली लव इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट इन सेमी रूरल कम्युनिटीज़। और हमने अंदाज़ा लगाया कि नीम दही आबादियों में ख़ानदान की शिद्दत या फैमिली मेम्बर्स की जो मोहब्बत है वो ज़्यादा शदीद होती है। एंड डिसाइडेड टू डू आवर किडनैपिंग इन सुमित अ स्मॉल टाउन। और हमने एक छोटे से कस्बे सुमित में अगवाकारी का मंसूबा बनाया। वी सिलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीज़न नेम एबनीज़र डॉर्सेट। और हमने शहर की एक मुमताज़ शख्सियत जिसका नेम एबनीज़र डॉर्सेट था उसके इकलौते बेटे को अपना शिकार मुंतखब किया। मिस्टर डॉर्सेट वाज नोन फॉर हिज वेल्थ। मिस्टर डॉर्सेट अपनी दौलत के लिए काफ़ी मशहूर थे, विच ही मेड फ्रॉम लेंडिंग मॉर्गेजेस एंड मेकिंग फोरक्लोजर्स। और जो उन्होंने गिरवी की रकम और लोगों की जायदादें जब्त करके इकट्ठी की थी। गिरवी की रकम क्या होती है कि जो हम कोई लोन किसी से लेते हैं तो उसके अगेंस्ट हम अपनी प्रॉपर्टी अपनी कोई चीज़ उनके पास रखवा देते हैं और जब हम लोन रिटर्न करते हैं तो उसके अगेंस्ट अपनी जो अमाउंट जो वापस ले लेते हैं। तो जो कोई चीज़ हम किसी के पास रखवा के उसके अगेंस्ट अमाउंट लेते हैं वो क्या होती है, हमारी गिरवी की मॉर्गेजेस। और फोरक्लोजर्स क्या होती हैं कि जब हम लोग वो लोन जो वो रिटर्न नहीं कर पाते तो जो जिसे हम पर्सन से हमने लोन लिया होता है वो हमारी वो प्रॉपर्टी जो है वो जब्त कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, फोरक्लोजर्स। तो डॉर्सेट ने अपनी सारी जो वेल्थ थी वो इसी तरह से इकट्ठी की हुई थी। द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10 विद फ्रेकल्स एंड ब्राइट रेड हेयर्स। जो लड़का था वो 10 साल का लड़का था विद फ्रेकल्स जिसका चेहरा तिलों से भरा हुआ था एंड ब्राइट रेड हेयर्स और उसके बाल चमकदार सुर्ख रंग के थे। बिल एंड मी फिगर दैट एबनीज़र वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000। मैंने और बिल ने अंदाज़ा लगाया कि एबनीज़र हमें $2,000 जो है वो तवान के देने के लिए राज़ी हो जाएगा। बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड। लेकिन इंतज़ार करिए, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। About 2 miles from Sumit was a little tree covered mountain. सुमित से तकरीबन 2 मील के फासले पर एक दरख्तों से भरा हुआ पहाड़ था। On the rear slope of the mountain was a cave. पहाड़ की निचली ढलवान पर एक गाड़ था। देयर वी स्टोर प्रोविजन। वहाँ पे हमने सामान रसद जो है वो जमा किया। प्रोविजन सामान रसद मीन के खाने पीने का सामान। ऑन वन इवनिंग एक शाम वी ड्रोव इन अ बुगी पास्ट ओल्ड डॉर्सेट्स हाउस। एक शाम हम बुगी चलाकर डॉर्सेट के घर के पास पहुँचे। द किड वॉज इन द स्ट्रीट। बच्चा गली में खेल रहा था। थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द ऑपोजिट फेंस। वो मुखालिफ सिमत में बिल्ली के बच्चे पर पत्थर फेंक रहा था। हे सेज बिल हे सेज बिल वुड यू लाइक सम कैंडी। ओए क्या तुम्हें कोई मिठाई चाहिए या खाना पसंद करोगे, मिठाई खाना पसंद करोगे। द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड। लड़के ने बिल के सर पर एक ईंट उठाकर मारी। दैट बॉय पुट अप अ फाइट। इस लड़के ने लड़ाई लड़ी। बट इवेंचुअली लेकिन आखिरकार वी गॉट हिम इन द बुगी एंड ड्रोव अप टू द केव। आखिरकार हमने इसे बगी में डाल ही लिया और उसे चलाकर गाड़ तक ले आए। आफ्टर डार्क अंधेरा होने तक आई ड्रोव द बुगी बैक टू द विलेज आई हैड हायर्ड इन इट एंड वॉक बैक। अंधेरा होने तक मैंने वो बगी उस गांव में वापस पहुंचा दी जहां से मैंने इसे किराए पर लिया था और चलकर वापस आ गया। बिल वॉज एग्जामाइनिंग। बिल जायज़ा ले रहा था एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेज एंड ब्रूसेस ऑन हिज फेस एंड लेग्स।
बिल अपने जिस्म और अपनी टांगों और चेहरे पर पड़ने वाले नील और हराशों का जायज़ा ले रहा था और उनका इलाज कर रहा था। देयर वॉज अ बर्निंग फायर इन द केव। गार में आग जल रही थी एंड द बॉय वॉज सिटिंग बाय इट, और लड़का उसके पास बैठा हुआ था। द टू बजर्ड टेल फीदर स्टक इन हिज रेड हेयर। बजर्ड गिद्ध, गिद्ध की दुम के दो पर उसने अपने सुर्ख बालों में अटकाए हुए थे। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी, उसने मेरी तरफ स्टिक छड़ी का इशारा किया। एंड सेज, और कहता है, हाउ कर्स पेल फेस, बददुआए हुए जर्द चेहरे वाले, डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ्स कैंप, क्या तुमने रेड चीफ के हैमे में दाखिल होने की जुर्रत की है। ही इज़ ऑल राइट नाउ सेज बिल, बिल ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक हो चुका है। वी आर प्लेइंग रेड इंडियंस, हम रेड इंडियंस का खेल खेल रहे हैं। आई एम ओल्ड हैंक, मैं ओल्ड हैंक का किरदार अदा कर रहा हूँ। मीन्स कि इस खेल में वो ओल्ड हैंक बना हुआ है। रेड चीफ कैप्टिव, रेड चीफ का कैप्टिव। और रेड चीफ कौन है, वो बच्चा जो है वो खुद को रेड चीफ जो है वो शो कर रहा था। मीन्स कि और बिल जो था वो उसका कैदी बना हुआ था, उस बच्चे का। एंड आई एम टू बी स्कैल्प्ड एट डे ब्रेक, और सुबह होने तक मेरी खाल नोच ली जाएगी। आउच, दैट किड कैन किक हार्ड, ये लड़का सख्त किस्म की ठोकर लगा सकता है। द बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज अ कैप्टिव। हैमा लगाने का जो फ़न था या उसका शौक़ था, उसने से ये बुला दिया था कि वो एक कैदी है। ही इमीजिएटली नेम्ड मी स्नेक आई द स्पाई, उसने मुझे फ़ौरन एक जासूस स्नेक एक के नाम से मुखातिब किया। एंड अनाउंस्ड, और कहा, बुलाया या पुकारा, दैट आई वॉज टू मीट माई एंड द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन ही उसे मेरा अख्ताम करना है। देन वी हैड सपर, फिर हमने रात का खाना खाया। एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट, ब्रेड एंड ग्रेवी एंड टॉक्ड, और उसने अपना मुंह गोश्त, रोटी और शोरबे से भर लिया, और इसके साथ ही वो बातें करता रहा। हिज स्पीच वेंट समथिंग लाइक दिस, उसकी बातें कुछ इस किस्म की थी। आई नेवर कैम्प्ड आउट बिफोर, मैंने इससे पहले कभी हैमा नहीं लगाया। इट्स फन, ये मज़े की बात है। बट आई हैड अ पेट वॉन्स, लेकिन मेरे पास एक पालतू जानवर था। एंड आई वॉज 9 लास्ट बर्थडे, और मैं अपनी पिछली सालगिरह पर 9 साल का हो गया था। आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दीज वुड, क्या इन जंगलों में वाकई ही कोई रेड इंडियन है। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे कुछ और शोरबा चाहिए। डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंड ब्लो, क्या हिलते हुए दरख्त जो हैं उनके चलने से हवा चलती है। वी हैड 5 पपीज़, मेरे 5 पिल्ले हैं। पपीज़ मीन किड्स ऑफ डॉग। व्हाट मेक्स योर नोज सो रेड, तुम्हारा नाक किस वजह से इतना सुर्ख हो जाता है हैंक। माई फादर हैज़ लॉट ऑफ मनी, मेरे वालिद के पास बहुत सारे पैसे हैं। आर द स्टार्स हॉट, क्या सितारे गर्म होते हैं। डू ऑक्सन मेक एनी नॉइज़, ऑक्सन इज़ द प्लूरल ऑफ ऑक्स, मीन के बैल की जमा जो है वो ऑक्सन होती है। क्या बैल जो हैं वो शोर मचाते हैं। वाई आर ऑरेंजेस राउंड, माल्टे गोल क्यों होते हैं। पैरट कैन टॉक, तोते बातें कर सकते हैं। बट अ मंकी और फिश कैन नॉट, लेकिन मंकी या फिश जो है वो नहीं कर सकते। मीन्स कि उसने जितनी भी बातें की थी उनका कोई मीनिंग नहीं था, वो बस बोले जा रहा था। मीन्स कि ये बात जो है ये शो कर रही है कि वो टॉकेटिव था। एवरी फ्यू मिनट्स ही वुड रिमेंबर दैट ही वॉज रेड इंडियन, हर चंद मिनटों के बाद वो ये याद करवाता था कि वो वाकई ही रेड इंडियन है। वुड लेट आउट ऑफ वॉर हुप दैट मेड ओल्ड हैंक शिवर, और वो इसके साथ साथ एक जंगी नारा भी लगाता था जिसकी वजह से ओल्ड हैंक जो है वो कांप उठता था। दैट बॉय हैड बिल टेरराइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट, इस लड़के ने शुरू से ही बिल पर दहशत तारी कर दी थी। आई सेज, मैं कहता हूँ, किड बच्चे, वुड यू लाइक टू गो होम, क्या तुम घर जाना चाहोगे। व्हाट फॉर, सेज ही, वो कहता है, किस लिए। आई डोंट हैव एनी फन होम एट होम, मुझे घर में कुछ मज़ा नहीं आता। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। लाइक कैंपिंग, मुझे हैमा लगाने का शौक़ है। यू वॉन्ट टेक मी होम, तुम मुझे घर नहीं लेके जा सकते। स्नेक आए, विल यू, अब वो उसे कहता है स्नेक आई, मीन्स कि जो किडनैपर है जो खुद अपनी स्टोरी बता रहा है उसको उसने स्नेक आई का नेम दिया था। तो वो लड़का उसे कहता है कि स्नेक आई, क्या तुम मुझे घर लेके जाओगे, तुम मुझे लेके तो नहीं जाओगे ना, वो उससे पूछ रहा है। नॉट राइट अवे, सेज आई, मैं उसे कहता हूँ, नहीं अभी नहीं लेके जाऊँगा। ये सेज ही। आई नेवर हैड सच फन इन माई लाइफ, ठीक है मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना मज़ा नहीं किया। एट अबाउट 11 o'clock, तकरीबन 11 बजे, वी स्प्रेड डाउन सम वाइट ब्लैंकेट्स एंड वेंट टू द बेड,
तकरीबन 11 बजे हमने रज़ाइयाँ या कंबल जो हैं वो नीचे बिछा लिए और बिस्तर पर चले गए। रेड चीफ kept us awake for three hours। रेड चीफ ने हमें 3 घंटे तक जगाए रखा। जंपिंग अप, कभी वो उछल खड़ा होता है, रीचिंग फॉर हिज राइफल, और फ़ौरन उठकर अपनी राइफल उठा लेता है, स्क्रीचिंग इन आवर ईयर, कभी हमारे कानों में चिल्लाता। एज ईच क्रैकल ऑफ अ ट्विग और द रसल ऑफ अ लीफ मेड हिम इमेजिन दैट आउटलाज वर अप्रोचिंग। और ये इस वजह से कि जैसे ही कभी कोई दरख्त की टहनी जो है उसके चटाहने की या उसके कड़कने की आवाज़ आती या फिर पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आती, तो उसको लगता है कि शायद मुजरिम जो है उसके पास पहुंच चुके थे। वो अपने आप को वाकई रेड चीफ जो है वो इमेजिन कर रहा था, खुद को समझ रहा था वो। एट लास्ट, आखिरकार आई फेल इनटू अ ट्रबल्ड स्लीप। आखिरकार मैं एक मुश्किल नींद में घिर ही गया। एंड ड्रीप और हॉप देखता रहा दैट आई हैड बीन किडनैप्ड एंड चेन टू अ ट्री बाय अ फियर्स पायरेट विद रेड हेयर। और मैंने ख्वाब देखा कि कि मुझे अगवा कर लिया गया है और चेन के ज़रिए मुझे दरख्त के साथ बांध दिया गया है। किसने बांध दिया है उसे? एक पायरेट है, बहरी कज़ाक है, बहरी डाकू है, जिसके सुर्ख बाल हैं। एक खौफनाक सुर्ख बालों वाले बहरी कज़ाक ने उसे दरख्त के साथ चेन से बांध दिया है। ये उसने ख्वाब में देखा।